एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। उम्र में तो सिर्फ 12 साल का था, लेकिन उसके सपने आसमान से भी ऊंचे थे। वो पढ़ाई में बहुत होशियार था, पर उसके घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ गांव की औरतों के कपड़े सिलती थी। गांव के स्कूल में पढ़ाई सीमित थी, लेकिन मोहन के अंदर जानने की भूख खत्म नहीं होती थी। हर रोज स्कूल से लौटने के बाद वो गाँव की पुरानी लाइब्रेरी में जाकर किताबें पढ़ता था। पुरानी किताबें, फटे पन्ने, मगर उसमें छिपा ज्ञान मोहन के लिए किसी खजाने से कम नहीं था। सपना बड़ा था। मोहन का सपना था कि वो एक दिन वैज्ञानिक बनेगा। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे छोटू, तू वैज्ञानिक बनेगा, पहले गांव से बाहर तो निकल। लेकिन मोहन चुपचाप मुस्कुराता और फिर अपने काम में लग जाता। मुश्किलें आईं, लेकिन हारा नहीं। एक दिन मोहन के पिता बीमार पड़ गए। अब घर की सारी जिम्मेदारी उसकी माँ पर आ गई। मोहन ने स्कूल के बाद लोगों के घर जाकर अखबार बांटना शुरू किया। वो सुबह 5 बजे उठता, अखबार बांटता, स्कूल जाता, शाम को माँ की सिलाई में मदद करता और रात को पढ़ाई करता। थोड़े थोड़े पैसे बचाकर उसने एक सेकंड हैंड लैपटॉप खरीदा और गांव की छत पर बैठकर इंटरनेट से नई चीजें सीखने लगा। मोहन ने कर दिखाया। कुछ साल बाद मोहन ने एक राष्ट्रीय स्तर की विज्ञान प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। उसके बनाए सस्ते सोलर वाटर प्यूरिफायर ने सबको चौंका दिया। उसने दिखाया कि कैसे सिर्फ 200 रुपए में दूषित पानी को पीने लायक बनाया जा सकता है। वो प्रतियोगिता उसने जीत ली। फिर उसे स्कॉलरशिप मिली और वो शहर पढ़ने गया। आज का मोहन, वही मोहन जो कभी दूसरों के घर अखबार बांटता था, आज एक प्रतिष्ठित रिसर्च इंस्टीट्यूट में वैज्ञानिक है। लेकिन आज भी जब वो गांव लौटता है तो सबसे पहले लाइब्रेरी जाता है और उन पुरानी किताबों को देखता है जिनसे उसका सफर शुरू हुआ था।